नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जानेंगे मतदान के दौरान कुछ विषम परिस्थितियां भी बन सकती हैं और इन परिस्थितियों के दरमियान हमें जो लिफाफे हैं उनकी कहां पर एंट्री करना है और साथ में अन्य विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं, तो उन्हें हम किस प्रकार से निपटेंगे और कहां पर उनकी जो जानकारी है उसे फिल करना होगी। साथ में मतदान समाप्ति के बाद और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप सभी को जानना आवश्यक है। इस वीडियो में जानेंगे साथियों, आप प्रतिदिन शिक्षा विभाग तथा इलेक्शन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए साथियों, अब हम जानते हैं इन सभी को। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियां बन सकती हैं, इसमें हम पहला देखते हैं कि मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करना। ये इसका तो इसे कहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है और मत ना करने का जो विनिश्चय करता है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पर संधारित करना है, तो धारा 49 ओके में ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 3 में अंकित करना है। तो बिंदु क्रमांक जो 3 है वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंकित करना है। तो ये चीज़ें कहाँ पर अंकित करना है? मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन, यदि कोई व्यक्ति मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो धारा 49 एम के तहत ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित की जाएगी। तो ये बिंदु क्रमांक मतपत्र जो लेखा रहता है उसके बिंदु क्रमांक 4 में इस प्रकार की आपको जानकारी फिल करना होगी। वहीं आगे देखते हैं अगला बिंदु, टेस्ट वोट यानी परीक्षण मत जो रहता है वो 49 MAD ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 5 में अंकित करना है। तो ये सभी के लिए जानना आवश्यक है क्योंकि अभी आप P1, P2, P3 पर कार्य कर रहे हैं। निकट भविष्य में आप भी पीठासीन अधिकारी बनेंगे और ये टीम वर्क रहता है तो सभी को एक साथ मिलकर के यह सब काम करना आवश्यक होता है। तो सभी मतदान अधिकारियों के लिए ये कार्य आना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं, AST सूची के मतदाता, इस सूची के मतदाताओं से घोषणा लेना है तथा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान लेना है। अगला देखते हैं, अगला प्रवासी वोटर, जो प्रवासी वोटर रहता है वो मतदाता रजिस्टर 17 का के कॉलम नंबर 2 में 1 PV और 2 PV और 3 PV प्रवासी प्रॉक्सी वोटर लिस्ट के अनुसार अवश्य लिखना होगा। तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पर लिखना है। AST यानी जो एब्सेंट मतदाता, शिफ्टेड मतदाता और डेथ की सूची जो आपको दी जाती है मृतक मतदाताओं की, तो उसके अकॉर्डिंग यह रहेगा। अब देखते हैं मतदान के दौरान अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे कि टेंडर मत। ये पीठासीन अधिकारी इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। टेंडर मत जो निविदत रहता है तो उसे हम किस प्रकार से करेंगे? EVM द्वारा मतांकन नहीं होगा, घूमते तीरों वाली जो सील से मतांकन करना होगा। तो इस प्रकार का आपको जो मतांकन करना है वो घूमते तीरों वाली सील से मतांकन कराना होगा, टेंडर जो वोट रहते हैं। अब अगला देखते हैं हम, चैलेंज मत, जो अभ्याक्षेपित मत रहते हैं उसे चैलेंज गलत होने पर एजेंट की राशि 2 रुपये जो रहती है वो जब्त हो जाएगी। ऐसे होने की पर एजेंट की राशि 2 रुपये वापस कर मतदाता को पुलिस के सुपुर्द भी करना होगा। तो जो चैलेंज वोट रहता है यानी कोई गलत दोबारा से कोई वोट डालने आ जाता है एक नाम का व्यक्ति जो कि तो इस प्रकार का चैलेंज करता है कि भाई मेरा अभी वोट नहीं डाला है, मैंने अपने नाम से वोट नहीं डाला, तो उसके लिए इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। आगे देखते हैं, EDC द्वारा मतदान जो रहता है वो किस प्रकार से, मूल मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कराया जाएगा, उस विधानसभा के किसी भी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान कर सकता है। EDC धारी व्यक्ति के द्वारा मतदान करने पर सामान्य मतदाता की तरह मतदान कराया जाएगा एवं मतदाता रजिस्टर के कॉलम नंबर 5 में EDC अंकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी अंकित करना है। कम उम्र के मतदाता, कॉलम नंबर 15 में कम उम्र के मतदाता से उम्र संबंधी घोषणा लेनी होगी। अगर आपको लगता है ऐसा कि कम उम्र का मतदाता, प्रॉक्सी मतदाता, संबंधित का प्रतिनिधि आने पर प्रॉक्सी मतदाता का ही मूल पासपोर्ट की पहचान का आधार होगा। तो प्रॉक्सी जो किसी को जो साथ में लेकर के आते हैं विकलांग अंग वाले या इस प्रकार के, तो वो प्रॉक्सी मतदाता कहलाते हैं। अब हम देखते हैं मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ क्या रहती हैं। तो जब आपका मतदान समाप्ति की ओर होगा तो उसमें 5 मिनट पहले ही पीठासीन बूथ के बाहर आकर के घोषणा करें कि मतदान समाप्त होने वाला है। तो ये कार्रवाइयाँ करना है। साथ में टोकन पर्ची वितरण करने एवं अंतिम टोकन पर्ची वाले
मतदाता मतदान कराएं। तो जो अंतिम पर्ची रहती है उस तक मतदान कराना है। मतदान समाप्ति की औपचारिकता घोषणा करना। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जब 5 मिनट पहले पीठासीन अधिकारी बूथ के बाहर आकर के घोषणा करता है और जो पर्ची वितरित की जाती है तो लास्ट मतदाता को पहले नंबर की पर्ची दी जाती है और इस प्रकार से आपको पहले, दूसरे और तीसरी इस प्रकार से पर्चियाँ दी जाती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सीयूस में टोटल बटन दबा करके रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या सभी को बताना है कि ये भी आप बताना होता है कि इतने टोटल मत गिरे हुए हैं, तो ये बताना आवश्यक होता है। मतदाता रजिस्टर 17 का में पीठासीन अंकित करे कि प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक 1 से लेकर के जो भी जितने भी मतदान हुए हैं वो कुल इतने, और ईडीसी प्लस उसमें ईडीसी भी करना है, और बराबर कुल मतदाताओं ने मतदान किया है तथा मतदान समाप्ति का समय तिथि अंकित कर नीचे हस्ताक्षर करेंगे। तो ये भी करना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें दिया गया है जैसे कि एजेंटों के हस्ताक्षर इसमें नाम सहित करवाना है, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर करवाना है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम सहित करवाना। तो ये आपको लास्ट में लिखना है। मतदान समाप्ति के समय तिथि अंकित करके नीचे हस्ताक्षर करना और इन सभी के हस्ताक्षर होना। आगे देखते हैं, एजेंट की उपस्थिति में ही क्लोज बटन दबाएं और क्लोज बटन का नीला कैप लगा दें तथा सीयू को ऑफ कर देवें। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसे ऑफ कर देना है। विशेष इसमें ध्यान रखना है, पीठासीन की रिपोर्ट 03 भरें और एजेंट के हस्ताक्षर भी करवाना आवश्यक है। वीवीपैट का नॉब ट्रांसपोर्ट मोड आडा करें और बैटरी निकालें। साथ में यहाँ पर देखते हैं, बीयू, सीयू और वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में रख करके एड्रेस टैग लगाएं। साथ में सभी एजेंट को मतपत्र लेखा 17C की प्राप्ति प्रदान कर पावती अवश्य ले। मतदान उपरांत लिफाफा क्रमांक 1, 2, 3 और 045 और साथ में 5 और 6 में निर्धारित प्रपत्र सामग्री रख करके तैयार कर लें। सभी लिफाफे पर अंकित होगा कि उसमें किसी प्रपत्र का सील्ड अथवा अनसील्ड स्थिति में रखना है। साथ में यहाँ पर देखते हैं, सरकारी वाहन से सामग्री संग्रहण स्थल तक पहुँचे और सामग्री जमा करके पावती अवश्य प्राप्त करें। तो ये तैयारियाँ करना है और इस प्रकार से मतदान आप करा सकते हैं। तो ये सभी कार्रवाइयाँ करना है। सभी और भी हम मतदान से संबंधित वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने जो भी मतदान दल के अधिकारी या कर्मचारी हैं उसमें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।